बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मुदस्सिर ज़ैब और मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौरी गेट पेशावर में, जहां पे एक बेहतरीन किस्म की अफ्तारी का प्रोग्राम किया गया है पेशावरी कारवां की तरफ से। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पेशावरी कारवां इरशाद करीम साहब। उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इरशाद करीम साहब, पेशावर भर में मुख्तलिफ जगहों पर दस्तरखान सजाए जाते हैं और अफ्तारी कराई जाती है। आपको कैसे ख्याल आया पेशावरी कारवां के ज़ेर तमाम आपने ये अफ्तारी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है? यहाँ पे कितने लोग आते हैं रोज़ाना और कितने लोगों की अफ्तारी होती है यहाँ पे? ये एकम रमज़ान से हमने शुरू किया और हमारा पहले से इरादा था कि हमने दस्तरखान लगाना है, अफ्तारी दस्तरखान लगाना है और तकरीबन यहाँ पर 250-300 बंदा अफ्तार करता है। रोज़ाना के हिसाब से 300 तकरीबन लोग आते हैं यहाँ पे। आप और अफ्तार में क्या क्या प्रोग्राम होता है, क्या क्या दिया जाता अफ्तार में कभी चावल हो जाते हैं, सालन हो जाता है, चिकन वगैरह हो जाता है और उसके साथ रोज़ाना के हिसाब से फ्रूट वगैरह तो रोज़ होता है। खजूरें हो गई, ये रोज़ाना होता है, शरबत होता है। है? अच्छा इरशाद करीम साहब, पेशावरी कारवां ये अपने तौर पे कर रहा है या नहीं? ये पेशावरी कारवान अपने तौर पे कर रहा है जी। अपने तौर पे ये सब एक्सरसाइज कर रहे हैं जी। और ये फर्स्ट टाइम है, पहला रमज़ान है? ये पहला रमज़ान है, फर्स्ट रमज़ान है। बाकी इंशाल्लाह आगे भी हमारा इरादा होगा। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर निसार अहमद, जो रूह रवां हैं पेशावरी दस्तरखान के और ओहदेदार भी हैं। प्रोफेसर साहब, कैसे ख्याल आया आपको पेशावरी कारवां के ज़ेर तमाम इस किस्म के दस्तरखान का रोज़ा अफ्तारी का एक सवाब का काम है, और अब तक कितने लोगों को अफ्तारी आप लोग करा चुके हैं और किस तरह ख्याल आया आपको इससे? पेशावरी कारवां जो है ये 2020 से टाइम इसका इफ्तिताह हुआ है, आगाज़ हुआ है और हमारा मेन मकसद जो है, हमारे मंशूर में हमारा मेन मकसद जो है गरीब और हकदार लोगों को रोज़गार देना। मतलब हम ज़कात और खैरात ऐसे नहीं देते, बल्कि हम कारोबार डाल के देते हैं ताकि मुस्तहिक लोग खुद कारोबार करें, खुद कमाएं और खुद अपने बच्चों को और अपने घर बार की कफालत करें। पिछले साल की बात अगर करें, 2025 की बात करें, तो पिछले साल हमने 25 लोगों को कारोबार डाल के दिया है। ये किस किस नौयत के कारोबार हैं? मुख्तलिफ किस्म के। ये हम स्किल को देखते हैं कि किस किस्म की स्किल है। अगर वो लोहार है, उसको लोहार का काम जानता है तो उसको लोहार की वो डाल के देते हैं, और अगर वो रेडीबान है, मिसाल के तौर पर वो करना चाहते हैं, सब्जी की दुकान डाल के दे देते हैं। पंसारी की रिक्शा ड्राइवर है तो उसके मतलब वो करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के जिस किस्म की दरख्वास्त आती है उसको हम देखते हैं और फिर उस हिसाब से। इसका क्या प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर उसका ये होता है जी कि लोगों को आहिस्ता से पता चल रहा है कि हम पेशावरी कारवां रोज़गार देता है, तो वो दरख्वास्त लिख के हमें देते हैं। दरख्वास्त हमारे पास जब इकट्ठी होती हैं तो उनकी हम जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल इस तरह करते हैं कि देखते हैं कि वाकई हकदार है कि नहीं। फिर जो हम समझते हैं कि वो हकदार है, उनको हम बुला के उनका इंटरव्यू लेते हैं, उसका हम बैठ के उनके साथ वो गुफ्तगू होती है और उसके बाद फिर उनको हम रोज़गार डाल के देते हैं। पेशावरी कारवां के ज़रिए आपको ये कैसे ख्याल है कि अफ्तारी कराई जाए? जी हाँ, अफ्तारी देखें जी, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, गुर्बत इतनी ज़्यादा हो गई है, ये आपको भी पता है। तो इस वजह से हमने आके मतलब और कुछ नहीं तो कम से कम ये पहली दफ़ा है कि हम दस्तरखान का हमने इंतज़ाम किया है। तो इंशाल्लाह मतलब प्रोफेसर साहब, ये दस्तरखान जो है तो जिस पे एक्सपेंस भी है, लाजमी बात है। तकरीबन हमारे जितने 300 अफराद आपने बताए हैं इस पे अफ्तारी पे आते हैं, 50-60 हज़ार रुपये इस पे खर्च आता होगा। क्या ये पेशावरी कारवां अपने तौर पे करते हैं या नहीं मुखैर हजरात के ताउन से ये किया जाता है? देखिए जी, हमारा इरादा तो यही था कि हम खुद अपने उस पे करें, हम खुद मतलब अपनी जेब से ये खर्च करें। लेकिन यहाँ पे आते हैं लोग, कई जो लोग देखते हैं तो कोई खजूरें लेके आ जाता है, कोई मतलब मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें लेके आते हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं कि भाई हम भी बीच में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपने अकाउंट नंबर बताएं वगैरह वगैरह। तो मतलब मुख्तलिफ है। प्रोफेसर साहब, आपने जर्मनी में ज़्यादा वक्त गुजारा है, क्या फ़र्क है पाकिस्तान और जर्मनी में? वहाँ के रोज़े में क्या होता है, यहाँ के रमज़ान में क्या होता है? बहुत फ़र्क है जी वहाँ पे। ये फ़र्क है पूछ यहाँ पे मुसलमान रहते हैं, वहाँ पे मुसलमान नहीं है। लेकिन वहाँ पे जब होता है रमज़ान शरीफ होता है तो वहाँ पे हर चीज़ जो है उस पर डिस्काउंट लग जाती है। यहाँ पे चूँकि हम यहाँ पे मुसलमान रहते हैं तो यहाँ पे जब रमज़ान शरीफ आती है तो यहाँ पे डिस्काउंट नहीं होती, यहाँ पे हर चीज़ महंगी हो जाती है। बस ये फ़र्क है, मेन फ़र्क ये है। प्रोफेसर साहब, ये यकीनन एक मुस्तहसन इक़दाम है
गरीब को अफ्तारी कराना, क्या आपका प्रोग्राम आइंदा वर्ष भी जारी रहेगा? ये इंशाल्लाह जी अपनी तरफ से कोशिश है, ये कार खैर है, तो इंशाल्लाह मतलब हमारी तो पूरी कोशिश है कि हर तरह से गरीब और मुस्तहिक लोगों की हम खिदमत करें। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना है प्रोफेसर साहब की बातें भी, पाकिस्तान और जर्मनी में रमज़ान का फ़र्क भी उन्होंने बताया है और मुखय्यर हजरात के ताउन से इस अफ्तार दस्तरखान का इंतज़ाम व इंसराम भी इन लोगों ने संभाला हुआ है। कैमरा मैन मेहरान वहीद के साथ मुदस्सिर ज़ेब, खैबरनामा, पेशावर।